वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दक्ष बाय अजय सर पर। आई एम योगेश चौहान एंड आई एम योर रीजनिंग इंस्ट्रक्टर। तो क्लास थर्ड को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड तक हम लोग कर चुके थे और डेफिनेट कंक्लूजन ए के साइड से कौन से सही मिले थे। तो केवल एक कंक्लूजन डेफिनेट सही मिला था ए के साइड से, जैसा स्टेटमेंट वैसा कंक्लूजन, सम ए आर बी। कंडीशन कहां से बची थी? तो हम लोग क्लास को जो सेकंड वाली एंड किए थे वहां पर था कंडीशन बी के साइड से डेफिनेट कंक्लूजन हमें देखने थे, और बी के साइड से मैंने आपको ये 4 कंक्लूजन लिख कर दिए थे और बोला था बताइएगा इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं। कंक्लूजन डेफिनेट बी के साइड से कौन सा कंक्लूजन सही होने वाला है। फर्स्ट, डायग्राम हमारा सम के केस में हमेशा ऐसे ही रहेगा। आधा आधा सर्कल एक दूसरे का अंदर बैठा होगा और ए और बी के जगह एलिमेंट एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ये हमें पता है। कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं दोनों। अभी ए और बी में से बात हो रही है, तो हम लोग अब ए के साइड से कंक्लूजन देख चुके हैं कि आधा जो 50% एरिया ए का, ये जो मैं हैच कर रहा हूं, ये बैठा हुआ था बी के अंदर, जो पॉजिटिव या दोस्ती बनाकर बैठा था। और ये 50% एरिया हमें पता है जो बाहर था ए का, वो कोई रिलेशन बनाकर नहीं बैठा हुआ था। अब हम लोग बी के साइड से बात करें कि बताओ बी का कौन सा डेफिनेट रिलेशन है ए के साथ। ठीक है, देखते हैं बी के साइड से कौन सा रिलेशन है। तो फिर से मैंने उन 4 वर्ड से कंक्लूजन भी लिख दिए जिनसे स्टेटमेंट आने वाले। सम से कंक्लूजन है एक, ऑल से कंक्लूजन है एक, सम नॉट से कंक्लूजन और एक नो से कंक्लूजन। ठीक है, देखते हैं बी के साइड से। तो अब बी के साइड आते हैं और फोकस करते हैं कि बी कौन सा रिलेशन शो कर रहा है ए के साथ। डायग्राम के थ्रू देखना है दोस्ती है या दुश्मनी है, वो भी 50% वाली या 100% वाली। चेक करके देखते हैं। बी के साइड से जब आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि अगर ए का ये एरिया हटाया जाए तो ये एरिया हमको किसका दिख रहा था? बी का। और बी का एरिया बी तो कहीं ना कहीं किसके अंदर जाकर के बैठा हुआ है? ए के अंदर जाके बैठा है। ये आधा बी बाहर बैठा हुआ दिख रहा है और कुछ बी का एरिया आपको ए के अंदर दिख रहा है। और ये जो बी का एरिया ए के अंदर दिख रहा है, जिसको मैं हैच कर रहा हूं, ये वाला एरिया, तो कुछ एरिया ए के अंदर बैठा हुआ है और कुछ को हम सिलॉक्स में शुरू से समझते आ रहे हैं कि कितना परसेंट मानोगे आप उसको? 50%। तो बी का भी 50% एरिया ए के अंदर बैठा हुआ दिख रहा है। जो अंदर बैठा है वो पॉजिटिव या दोस्ती बना के बैठा हुआ है, ये हमको इतना कंफर्म है। तो बी का ये 50% एरिया दोस्ती या पॉजिटिव रिलेशन बना के बैठा हुआ है, और ये बी का 50% एरिया जो बाहर दिख रहा है आपको, और जो बाहर बैठा होता है वो कोई भी रिलेशन बनाकर नहीं बैठा होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो ये 50% एरिया कोई रिलेशन बना के नहीं बैठा है, और ये ए का 50% एरिया यहां पर ये भी कोई रिलेशन बनाकर नहीं बैठा है। तो अब बी के साइड से देख लेते हैं कि कौन सी बात स्पष्ट रूप से आपको सही दिख रही है। ठीक है, देखते। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है सम बी आर ए, और सम बी आर ए। तो आपने जैसे ही वर्ड सम देखा आप समझ गए कि पहला वाला एलिमेंट जो भी होगा कंक्लूजन में, वो 50% वाली दोस्ती करके बैठा होगा किसके साथ? दूसरे वाले एलिमेंट के साथ। तो आपने जैसे ही देखा कि फर्स्ट एलिमेंट आपके पास बी है और बी का 50% वाली दोस्ती किसके साथ दिखानी है आपको? ए के साथ। तो अगर देखना है तो एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। हालांकि जरूरत नहीं होती कंक्लूजन्स में, लेकिन देखते हैं एक बार बना करके कि अगर 50% वाली दोस्ती दिखाना होगा आपको बी की ए के साथ तो कैसे दिखाएंगे। तो फिर से वही सम की हम 50% वाली दोस्ती का डायग्राम तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे सिलॉक्स में, और ये होगा इस बार बी और ये। और बोल रहा है पहला वाला एलिमेंट बी बैठा है आधा ए के अंदर, तो बिल्कुल बैठा दिख रहा है। और बी का क्या 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है, ये वाला। स्पष्ट रूप से ये बात स्टेटमेंट में सही है क्या? बोल रहा है बता दो। ठीक है, देखते हैं जो कंक्लूजन पूछा गया है उस कंक्लूजन को उठा करके आप स्टेटमेंट में आके मैच करो, क्या मैच कर रहा है कंडीशन। वहां से उठे और आप यहां पर आए तो आपने देखा यार बी का 50% एरिया बैठा दिख तो रहा है ए के अंदर, और अगर 50% एरिया बी का ए के अंदर बैठा है मतलब वो क्या करके बैठा हुआ है? दोस्ती करके बैठा है। और जैसे आपको लिखा कि बी का 50% ये एरिया जो हैच किया गया है ये ए के अंदर बैठा हुआ है, और ए के अंदर बैठा है तो दोस्ती करके बैठा है, मतलब ये बात स्पष्ट रूप से क्या दिख रही है आपको? सही दिख रही है। तो सम बी आर ए, बिल्कुल सही बात है कि बी का 50% एरिया दोस्ती करके बैठा है ए के साथ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं बी के साइड से। बोल रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। तो आपने जैसे ही देखा पहला वर्ड कंक्लूजन में ऑल, और ऑल जैसे ही आया तो माइंड में ये बात आ गई क्या कि अब 100% वाली की बात हो रही है। और 100% एरिया मतलब पहले वाले मेंबर का 100% एरिया दोस्ती करके बैठा है। देखते हैं पहला मेंबर कौन है? बी।
और बी का 100% वाली दोस्ती किसके साथ? ए के साथ। मेन डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसका। तो 100% वाली दोस्ती दिखाओगे कैसे? 100% वाली दोस्ती दिखाने का तरीका कि बी का पूरा सर्कल बिठा दो किसके अंदर? ए के अंदर। और बी पूरा बैठा है इस बार ए के अंदर, तो कौन सी वाली दोस्ती करके बैठा है? 100% वाली। चेक करते हैं 100% वाली दोस्ती मेन डायग्राम में है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड। देखते मेन डायग्राम में ही देखिए क्या बी का 100% एरिया पूरा ए के अंदर बैठा है? नहीं। ये जो 50% बैठा है ये तो आपको पता है दोस्ती करके बैठा है, लेकिन ये जो बाहर 50% एरिया बचा हुआ है ये वाला, क्या ये दोस्ती या दुश्मनी करके बैठा है? पॉजिटिव और नेगेटिव बना के बैठा है? नहीं। ये तो 50% एरिया जानता ही नहीं है ये को, और जब नहीं जानता 50% एरिया तो 50% वाली दोस्ती सही थी बी के साइड से, लेकिन 100% वाली दोस्ती स्पष्ट रूप से क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 100% एरिया आपको बी का ए के अंदर नहीं बैठा दिखा। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखते हैं। कंक्लूजन स्टार्ट हुआ सम से और आगे जाकर के आपको नॉट मिला, और जैसे ही सम के साथ नॉट लग गया अब हम समझ गए कि अब दोस्ती की बात नहीं हो रही है, ना तो 50% वाली दोस्ती और ना ही 100% वाली दोस्ती। अब बात हो रही है किसकी? सम के साथ नॉट मतलब 50% नेगेटिव मतलब 50% वाली दुश्मनी। और 50% वाली दुश्मनी का डायग्राम कैसे बनाओगे? तो पहला मेंबर है आपके पास, सॉरी सम बी आर ए करना था, सम बी आर ए, और पहला मेंबर आपके पास में है बी, और बी का 50% एरिया नेगेटिव बना के बिठा दो आप किसके साथ में? ए के साथ में। देखते हैं मेन डायग्राम में क्या ये कंडीशन सही दिख रही है आपको? देखते हैं। बोल रहा है जाकर के देखिए मेन डायग्राम में क्या बी का 50% एरिया नेगेटिव बना करके बैठा है? मेन डायग्राम में शिफ्ट होते हैं यहां पर पे आकर के और देखो क्या बी का 50% एरिया नेगेटिव में दिख रहा है आपको? तो बी के साइड से पॉजिटिव रिलेशन जरूर दिख रहा है कि बी का 50% एरिया जो अंदर बैठा है वो तो दोस्ती करके बैठा है, और जो बाहर बैठा है वो तो कोई रिलेशन बना के नहीं बैठा है, ना तो दोस्ती और ना ही दुश्मनी। और मेन डायग्राम में कंक्लूजन जो पूछ रहा है वो तो आपको सेटिस्फाइड होता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बी के साइड से कोई दुश्मनी नहीं है, 50% वाली दोस्ती करके बैठा, और ये जो बाहर बैठा है ये तो जानता ही नहीं है। मतलब ये भी बात स्पष्ट रूप से आपको क्या दिख रही है? गलत दिख रही है कि बी के साइड से कोई 50% वाली दुश्मनी नहीं है डेफिनेट। ठीक है, नीचे शिफ्ट होते हैं। 4th नंबर पे क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है नो, और जैसे ही आपने देखा वर्ड नो तो आप समझ गए कौन सी वाली दुश्मनी की बात हो रही है? 100% वाली दुश्मनी की। और जैसे ही नो आपने देखा 100% वाली दुश्मनी की बात हो रही, तो पहला वाला एलिमेंट बी है, और बी का 100% एरिया ए के साथ क्या बना के बैठा है? क्या बताना चाह रहा है वो? 100% वाली दुश्मनी बना के बैठा है। मतलब डायग्राम अगर आप बनाना चाहोगे तो ए का 100% एरिया, सॉरी बी का 100% एरिया हैच करके बिठाओ किसके साथ? ए के साथ। कुछ इस तरीके का डायग्राम। पहला मेंबर बी था तो आपने बी रख दिया पहले डायग्राम में या पहले वाले सर्कल में। अब आप ये पूछ रहे हैं आपसे, देखो क्या बी का 100% एरिया नेगेटिव बना के बैठा है? तो आप जो बात कंक्लूजन में पूछी जा रही है आपसे, आप उसको मेन डायग्राम में जाकर के देखो तो आप पहले ही बता दोगे कि जब बी का 50% एरिया दुश्मनी करके नहीं बैठा था तो क्या 100% एरिया दुश्मनी करके बैठा है? बी के साइड से कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमको ये कंफर्म है इस बार। ठीक है, और आपको जब पता है कि बी के साइड से कोई भी दुश्मनी नहीं है, थोड़ी सी भी दुश्मनी नहीं है, तो 100% वाली दुश्मनी होगी क्या? नहीं होगी। तो देखिए फिर से एक बात सही मिली बी के साइड से, सम बी आर ए, कि बी का 50% एरिया ए के अंदर बैठा है, और ए के साइड से भी एक ही बात सही मिली थी, कौन सी? सम ए आर बी, कि ए का भी कुछ एरिया या 50% एरिया बी के अंदर बैठा है। केवल 2 कंक्लूजन डेफिनेट सही मिले सम के केस में, एक सम ए आर बी जैसा स्टेटमेंट वैसा कंक्लूजन, और दूसरा सम बी आर ए, क्योंकि बी का भी 50% एरिया आपको ए के अंदर बैठा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 डेफिनेट कंक्लूजन खत्म होने के बाद इसके अलावा वो आपसे कुछ भी डेफिनेट कंक्लूजन पूछे सम के केस में, दोनों एलिमेंट के साइड में केवल ये सम वाले केस सही होंगे, अदरवाइज सारे डेफिनेट कंक्लूजन क्या होंगे? गलत होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो 50% वाली दोस्ती, 50% वाली दुश्मनी, और 100% वाली दोस्ती और 100% वाली दुश्मनी, यहां तक हमको डायग्राम को कुछ रखना है, और यहां से इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अवेयर होते हुए जा रहे हो मेरे हिसाब से। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी डेफिनेट कंक्लूजन की बात हुई है, अब आगे बढ़ाते हैं और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि ए और बी के बीच में कौन से रिलेशन बनने की संभावना है। अब हम संभावना पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ाते हैं उसके बाद में संभावना की बात करते हैं।
देखिए उसके बाद में कंक्लूजन है इस बार, और कंक्लूजन इस बार है तो इस बार कंक्लूजन डेफिनेट है, डेफिनेट नहीं संभावना है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी होती क्या है और पॉसिबिलिटी बनेगी कैसे। तो देखिए पॉसिबिलिटी से कुछ ऐसे समझिए आप कि अगर पॉसिबिलिटी समझना है आपको तो दो एलिमेंट के बीच में संभावनाएं कब कब बनती है, संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए संभावनाएं कब बनेगी आपकी, दो अननोन पर्सन जब, चलिए समझते हैं पॉसिबिलिटी को। और पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट के बीच में या दो पर्संस के बीच में संभावनाएं कब होती। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि दो पर्सन लाइफ में फर्स्ट बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, और अगर फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों अननोन पर्सन के बीच में दोस्ती और दुश्मनी होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं इसीलिए है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है। और जब पर्सन एक दूसरे के लिए अननोन है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट मीटिंग पे दोस्ती या दुश्मनी दोनों हो सकती है। सही, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ ऐसे बताऊं कि हम लोग अगर सिलॉक्स में सर्कल बनाकर ही दो पर्सन को दिखा रहे हैं और दो एलिमेंट को दिखा रहे हैं तो हम फिर से दो सर्कल बनाकर के दो पर्सन्स को दिखाते हैं। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बस ये दो ही नाम आते थे हमारे पास, राम और श्याम। तो राम और श्याम को हम इन दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये भाई 100% एरिया हो गया राम का, मतलब ये समझिए राम है और ये श्याम है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सिलॉक्स में इन दोनों के बीच में 50% वाली दोस्ती, 100% वाली दोस्ती, या 50% वाली दुश्मनी, या 100% वाली दुश्मनी, इन चारों में से क्या होने की संभावना है, संभावना आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी इन दोनों का सर्कल आपने अलग अलग बना रखा है। इसका मतलब क्या, आपने सम वाली दोस्ती बताई दोनों के बीच में। डायग्राम आपको चारों याद है, आधा सर्कल मतलब सम, 50% वाली दोस्ती, पूरा सर्कल अंदर बैठा मतलब 100% वाली दोस्ती, आधा बाहर से हैच किया हुआ है मतलब 50% वाली दुश्मनी, और बाहर से पूरा हैच करके बिठाया मतलब 100% वाली दुश्मनी। अभी आप देखो क्या उन चारों केस में से, उन चारों डायग्राम में से सिलॉक्स के, इन दोनों के बीच में कोई डायग्राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। राम अपने एरिया में अलग बैठा है, श्याम अपने एरिया में अलग बैठा है, और जब दोनों अलग अलग बैठे हुए तो इन दोनों के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है। और जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आपसे वो पूछ रहा है क्या इन दोनों के बीच में स्पष्ट कोई भी बात आप बता सकते हो। तो अभी इन दोनों के बीच में आप स्पष्ट कोई भी कंक्लूजन नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो आधा अंदर बैठा, आधा अंदर बैठा होता तो बोल देते आप सम राम और श्याम। अगर आधा अंदर बैठा होता तो श्याम की साइड से एक बात आप सही और बोल देते, क्या सम श्याम इज राम बोल सकते थे। मतलब दोनों साइड से अगर आधा वाला रिलेशन भी होता, आधा आधा सर्कल अंदर बैठा होता जैसे सम के केस में, तो हम कुछ बोल सकते थे कि हाँ इनके बीच में ये डेफिनेट बात सही हो सकती है। लेकिन जब दोनों अभी अलग अलग बैठे हुए तो आप स्पष्ट रूप से कोई भी बात सही नहीं बोल सकते इनके बीच में। और अगर सही नहीं बोल सकते तो बोल रहा है संभावना बता दो कि राम और श्याम के बीच में कौन सी संभावना हो सकती है। तो संभावनाएं अगर आप समझने की कोशिश करो तो कुछ ऐसे समझते, जैसे समझिए राम और श्याम दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है। जैसे समझिए एग्जाम है इनका, कोई एग्जाम फॉर्म भरा था इन लोगों ने और एग्जाम देने बैठे हुए, फर्स्ट टाइम मिले, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम देने जब जाते हैं तो अड़ोस पड़ोस में जो बैठे होते हैं वो कभी भी जानने पहचानने वाले नहीं होते हमारे। अब समझिए एक ही क्लासरूम में अड़ोस पड़ोस की चेयर पर राम और श्याम बैठे एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले, और दोनों अननोन है एक दूसरे के लिए। तो एग्जाम से पहले थोड़ी सी राम और श्याम के बीच में बात हुई, नाम वाम पूछा, भाई कहां से हो, कब से तैयारी कर रहे हो, कोई एग्जाम वगैरह निकाला है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन। और थोड़ी सी कन्वर्सेशन होने के बाद एग्जाम जैसे स्टार्ट हुआ तो अपने साइड से राम ने एक क्वेश्चन पूछा श्याम से, और जैसे ही राम ने एक क्वेश्चन पूछा श्याम से तो श्याम ने इंस्टेंट आंसर भी बता दिया। और जैसे ही आंसर बता दिया तो राम के मन में श्याम के लिए कैसा भाव आ जाएगा कि यार अच्छा लड़का है श्याम, थोड़ा सा अच्छा। एक क्वेश्चन में पूरी तो एकदम आप नहीं बोल सकते कि 100% बहुत अच्छा लड़का है श्याम, लेकिन एक क्वेश्चन बता दिया तो कहीं ना कहीं राम को ये लगेगा कि श्याम अच्छा लड़का है, कभी कभार कॉल पे बात हो सकती है भाई से, थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। मतलब अगर राम की साइड से आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो थोड़ा सा अच्छा लड़का मान रहा है श्याम को, मतलब राम कौन सी वाली दोस्ती कर रहा है, थोड़ी सी वाली दोस्ती।
तो अगर एक क्वेश्चन बता दिया श्याम ने, तो राम के मन में कौन सी वाली दोस्ती वाला भाव आया? 50% वाली दोस्ती। और 50% वाली दोस्ती मतलब राम और श्याम के बीच में कौन सा डायग्राम बनने की संभावना है? 50% वाला, आधा आधा सर्कल एक दूसरे के अंदर बैठने वाला। ऐसा भी हो सकता है कि अगर राम ने एक क्वेश्चन पूछा श्याम से, तो श्याम ने इग्नोर मार दिया, दोबारा फिर उसने ट्राई किया 5 मिनट बाद, फिर इग्नोर मार दिया। अब 2 नंबर की बात है, राम ने सोचा एक बार और ट्राई मारा जाए, तीसरी बार फिर पूछा 5 मिनट के डिफरेंस पे, फिर इग्नोर मार दिया। अब राम को लगेगा कि शुरू में तो अच्छी बात कर रहा था एग्जाम शुरू होने से पहले, अब एटीट्यूड दिखा रहा है। मतलब राम के मन में कहीं ना कहीं श्याम के लिए कैसा भाव आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव वाला। 100% नेगेटिव वाला तो नहीं कि बाहर निकल के मारने लगे, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वाला। और थोड़ा सा नेगेटिव वाला मतलब कि राम के मन में 50% वाली दुश्मनी वाला भाव भी आ सकता है श्याम के लिए। आ सकता है बोल रहे, क्योंकि दोनों अननोन है एक दूसरे के लिए, और जब दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों हो सकती है। तो कौन सा वाला डायग्राम? राम के साइड से 50% हैच करके क्रॉस का साइन लगा के श्याम से ज्वाइन करने वाला, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। ये भी कंडीशन हो सकती है क्या कि अगर राम ने पूरा 100 का 100 क्वेश्चन पूरा पेपर पूछ लिया श्याम से और पूरा पेपर श्याम ने सही बता दिया, तो अब राम श्याम को जिंदगी भर भूलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाई है उसने। और अगर गवर्नमेंट जॉब दिलाई है तो अब राम 100% वाली दोस्ती कर लेगा। सुबह शाम कॉल करके पूछेगा, हो सकता है पैर धो के पानी भी पिए श्याम। गवर्नमेंट जॉब दिलाई और गवर्नमेंट जॉब दिलाई मतलब राम के साइड से तीसरी कंडीशन कौन सी सही होते हुए दिख रही है कि अगर 100% पूरा का पूरा पेपर श्याम बता देगा राम को, तो राम 100% वाली दोस्ती कर सकता है। 100% वाली दोस्ती कर सकता है मतलब कैसा डायग्राम? राम का सर्कल जाके बैठ सकता है किसके? श्याम के अंदर। और एक और बात हो सकती है कि अगर राम ने एक क्वेश्चन को 3 बार पूछा और तीनों बार श्याम ने इग्नोर मार दिया, और 3 बार इग्नोर मारने के बाद राम ने एक और कोशिश की कि एक बार और पूछा जाए, 2 नंबर की बात है, और जैसी चौथी बार राम ने श्याम से क्वेश्चन पूछा, श्याम ने एग्जामिनर को बुलाया और एग्जामिनर को बुलाया और सीधे बोल दिया कि देखो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? राम की सीधे कॉलर पकड़ के उठा करके बाहर, और जब बाहर ले जा रहा होगा राम को, तब श्याम की तरफ राम देखते हुए बोलेगा, बेटा बाहर निकल बताता हूं, बाहर निकल बताता हूं। मतलब कौन सी वाली दुश्मनी कि अब बाहर पिटाई होने वाली, मतलब 100% वाली दुश्मनी भी हो सकती है राम के साइड से। 100% वाली दुश्मनी मतलब कैसा डायग्राम? 100% एरिया राम का हैच करके श्याम से ज्वाइन करने वाला केस। तो देखो, जब राम और श्याम एक दूसरे को जान नहीं रहे थे, तो उस टाइम पर उन दोनों के बीच में चारों संभावनाएं बनी कि राम 50% वाली दोस्ती भी हो सकती है राम की श्याम के साथ, 100% वाली दोस्ती भी हो सकती है राम की श्याम के साथ, 50% वाली दुश्मनी भी हो सकती है राम की श्याम के साथ, और 100% वाली दुश्मनी भी हो सकती है राम की श्याम के साथ। ठीक है, तो बात समझ रहे होगे आप कि संभावनाएं कब बनती है? संभावनाएं जब 2 पर्सन एक दूसरे को जानते नहीं है, उस टाइम पर उनके बीच में संभावनाएं बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। और यदि 2 पर्सन एक दूसरे को पहले से जानते, जैसे समझिए राम और श्याम बचपन से एकदम लंगोटिया यार थे, राम एकदम पक्का वाला दोस्त था श्याम का, और कोई तीसरा पर्सन आकर के पूछ ले कि राम क्या तुम्हारी श्याम से दोस्ती होने की संभावना है, तो वो आंसर क्या करेगा कि पागल हो क्या तुम, मेरी तो बचपन से श्याम के साथ दोस्ती है पक्की वाली, तो संभावनाएं क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यदि 2 चीजों के बीच में स्पष्ट रिलेशन होता है कोई भी, और उसी रिलेशन की संभावनाएं पूछ ली जाए, तो संभावनाएं क्या होती है? गलत हो जाती है, अगर वो स्पष्ट रिलेशन उन दोनों के बीच में पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहां तक समझे होंगे कि संभावनाएं कैसे बनती है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो संभावनाएं क्या क्या बन रही होगी सम के केस में ए और बी के बीच में, तब उस कंडीशन को समझना शुरू करेंगे कि ए के साइड से क्या क्या संभावनाएं बन सकती है बी के साथ, और बी के साथ बी की क्या क्या संभावनाएं बन सकती है ए के साथ। क्लास नंबर 4 में मिलेंगे। क्लास नंबर 3 को यहीं पर रोकते हैं, और क्लास नंबर 4 जब आगे बढ़ाएंगे तो आगे कंडीशंस को समझेंगे।